और मैं दावे के साथ कहता हूं नौजवानों, इन 5 सालों में आपके पांव के जितने कांटे हमने उखाड़े हैं, 25 साल से अगर ऐसी मेहनत होती, हमारा अमूर पीछे नहीं होता। अमूर के गयूर नौजवानों पहले जाते थे, बोलते थे कि मस्तान साहब हमारा एमएलए, कोई चिनोई लोग में लेकिन आज अगर दिल्ली में भी बोलते हो कि अख्तर उल ईमान हमारा एमएलए है, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? असेंबली में सोने से फुर्सत थी इन लोगों को। सबा जफर साहब कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी ई गली, कभी ऊ गली, कभी असेंबली में बोलते हुए देखे। और आज अख्तर उल ईमान बोलता है तो किसी के बाप की मजाल लेके चुप कर देगा। किसकी आवाज उठाता हूं? अपने खानदान की, अपने बच्चों की, किसकी? अमोर के लोगों की आवाज उठाता हूं कि नहीं? खुशी होती कि नहीं? यही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कहीं भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जुल्म हो, कोई आवाज लगाए न लगाए, पूरे हिंदुस्तान में जिसका दिल धड़कता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और पूरे बिहार में जिसके दर्द को समोया है उसका नाम अमोर का एमएलए अख्तर उल ईमान है। अब हमारा नौजवान चुप नहीं होगा, जो जुल्म की आवाज बोलेगा उसको चुप करने की ताकत रखता है। नौजवानों, उन ताकतों के खिलाफ इंसाफ चाहिए, इंसाफ उन दलालों के खिलाफ भी चाहिए। यही दलाल लोग सीओ के यहाँ आकर मेरी शिकायत करते हैं, अपनी अपनी जदयू का और दूसरी पार्टियों का उसको फोन करवाते हैं, दलाली करवाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार ने आज नीलाम कर दिया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उन जालिमों के खिलाफ भी लड़ना जरूरी है। लोग कहता है कि अख्तर उल ईमान ने क्या किया? ये सिंधिया का भाई है, बालू लेके जा रहा था, थाने में गाड़ी आई थी, 1,30,000 रुपए जुर्माना लगा था। मुन्ना मुश्ताक गवाह है, 5 पैसा भी नहीं देना पड़ा, उसकी गाड़ी खारिज करवा दी। लेकिन जो लोग अपनी शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है, यकीनन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी शहादत कायम करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, देख रहे हो, आज से 10 साल 20 साल पहले दिल्ली जाते थे, कोई खौफ नहीं, लेकिन कहीं दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपियां उछाली जा रही है, मस्जिदों पे ताले लग रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है। उनके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? अब उनके खिलाफ भी चाहिए। और ये लोग कहते थे, ये कांग्रेसी लोग और दूसरे लोग क्या कहते थे? अरे मियाँ जरा बीजेपी तो बी टीम, यारा नीचा जो के मुसलमान चैन से रहे, यारा मोदी लोग खुजल ने मिया। लेकिन हमने कहा, ए कांग्रेसियों, ए राजद के लोगों, तुम मुझे बी टीम कहते हो, बी टीम कौन है मैं इंसाफ करके दिखाता हूँ। मेरा इंटरव्यू देखे कि नहीं? अभी देखे होगे ना? अभी अवैसी साहब ने कहा, अख्तर साहब ये बी टीम कहने वाले खुद बी टीम है, इनका मुंह बंद कीजिए, जाकर आप दरखास्त लिख के दे दीजिए कि हम गठबंधन के साथ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम 3% वाले को 20 सीट देते हो, 5% वाले को 40 सीट देते हो, 14% यादव 58 सीट में लड़ते हो, हम 18% की क़यादत करते हैं, सिर्फ 6 सीट हमको दे दो। लेकिन क्या सुना? 6 सीट देने के लिए तैयार हुए राजद के लोग। इसके माने उनको हमारा वोट चाहिए, हमारी हिस्सेदारी नहीं चाहिए। इसका मतलब यही ना? तो ऐसे जालिमों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़नी है कि नहीं है? तो आओ इसी इंसाफ की लड़ाई। नौजवानों में फख्र से कहता हूँ कि जो वादा किया था उसको पूरा किया, अल्लाह का शुक्र है, उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया। नदी के किनारे में 32 करोड़ के काम करवाए, सादीपुर से लेकर रंग आ जाओ, मनवारे आ जाओ, रसेली आ जाओ, बनगावा आ जाओ, हजरिया आ जाओ, बिजलिया आ जाओ, इन तमाम तर जगहों पर, और उधर फिर कुट्टी से लेकर आ जाओ यहाँ तक मस्तान साहब के घर चूनामारी तक। अभी मस्तान साहब की बस्ती को बचाने के लिए 1 करोड़ की योजना सैंक्शन कराने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज दोनों जो ब्लॉक का घर गुहाल लग रहा है, मंत्री बने नहीं बना सके, अख्तर उल ईमान की कोशिशों के नतीजे में दोनों ब्लॉक का घर सैंक्शन हो गया है। 3 मंजिला मकान बनेगा, 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ से बनेगा। यहाँ देख रहे हो, हॉस्पिटल पुराना हो गया था, 6 करोड़ का था, लगभग 5.5 करोड़ में नया हॉस्पिटल का काम बनने लगा है। कुछ लोग बोले कहा, बोले कॉलेज आन ले। अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत के सामने में ऐसी वकालत की कि डिग्री कॉलेज आज अमोर के लिए भी सैंक्शन हो गया है और बैसा के लिए भी सैंक्शन हो गया है।
काम नहीं हुआ तो अख्तरुल ईमान जिम्मेदार, और काम हो गया तो सरकार करती है। इन दलालों के खिलाफ भी आवाज लगाना जरूरी है। मैं काम को गिनवाता हूँ, थक जाऊंगा। 61 सड़कों की मुरम्मती सैंक्शन करवाया हूँ, लगभग 300 करोड़ के सिर्फ पुल बनवाया हूँ। और ये सारे पुल, मानंदा का पुल जो कभी ख्वाबो ख्याल में मंत्री सोच नहीं सका था, और आप लोग भी नौजवान उम्मीद नहीं किए थे। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल ईमान की कोशिशों से 2 अरब 7 करोड़ का 1 किलोमीटर से लंबा पुल बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? अल्लाह का शुक्र है। अब फकीर टोली में को उतरेगा सीधे कान की जाएगा। अब फकीर टोली से उतरेगा कान की जाएगा, और जो लोग बौलान के हैं, चुनामारी के हैं, सिरसी के हैं, हिजली के हैं, हेफनिया के हैं, खारी के हैं, अब वो कोचादामन होते हुए किशनगंज नहीं जाएंगे, बल्कि कानकी से सिर्फ 40 किलोमीटर की जगह पर 18 किलोमीटर में चले जाएंगे। रौटा के जो लोग जाते थे बायसी होते हुए रसेली पुल करवा दिया, वहां पर डकेता के पास पुल था और वो बन गया। और अल्लाह का शुक्र है बम्माधार जो सवा जफर भाई के घर के करीब है, अपने जमाने में अपनी सरकार रहते हुए नहीं बनवा सके, उसका भी टेंडर करवा दिया हूँ। और अल्लाह का शुक्र अब गिरवा से सीधे रौटा का लोग अब पूर्णिया जाएगा, 18 किलोमीटर नजदीक हो गया। फिर भी कहते हैं कि हम काम नहीं करते। अभी बरबट्टा में 100 लड़का और 100 लड़की माइनॉरिटी के जो लोग होंगे, उनका हॉस्टल और एजुकेशन पूरा इंस्टीट्यूट कायम होगा वहां पर। 27 करोड़ से वो भी सैंक्शन करवा दिया। पूरा तरफ बिजली का मसला था, पौलान को जोड़ दिया। कहां से? पहले 70 किलोमीटर दूर दलकोला से भाया बायसी या फिर पूर्णिया से लाइन आती थी, अब उसको गिरिड, सिंया गिरिड से जोड़ दिया 17 किलोमीटर पर, और बिजली का काम आसान हो गया। वही नहीं बल्कि आज वहां पर मीरपुर के लिए सैंक्शन करवाया था, जगह नहीं मिल पाई, तो आज वो गोस्तरा बलवा में काम शुरू हो गया है पावर सब स्टेशन का। अब पावर के मसले में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। काम अभी बहुत सारे करने हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं नौजवानों, इन 5 सालों में आपके पांव के जितने कांटे हमने उखाड़े हैं, 25 साल से अगर ऐसी मेहनत होती, हमारा अमूर पीछे नहीं होता। अमूर के गयूर नौजवानों पहले जाते थे, बोलते थे कि मस्तान साहब हमारा एमएलए, कोई चिन्होई लोग में। लेकिन आज अगर दिल्ली में भी बोलते हो कि अख्तरुल ईमान हमारा एमएलए है, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? असेंबली में सोने से फुर्सत थी इन लोगों को। सबा जफर साहब कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी ई गली, कभी ऊ गली, कभी असेंबली में बोलते हुए देखे। और आज अख्तरुल ईमान बोलता है तो किसी के बाप की मजाल लेके चुप कर देगा। किसकी आवाज उठाता हूँ? अपने खानदान की, अपने बच्चों की, किसकी? अमोर के लोगों की आवाज उठाता हूँ कि नहीं? खुशी होती कि नहीं? यही नहीं बल्कि पूरे बिहार में कहीं भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जुल्म हो, कोई आवाज लगाए न लगाए, पूरे हिंदुस्तान में जिसका दिल धड़कता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, और पूरे बिहार में जिसके दर्द को समोया है उसका नाम अमोर का एमएलए अख्तरुल ईमान है। ए अमोर के लोगों, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। ऐरा गहरा सब बोलता है वार घोर कुनिया मिया परदेसी छे इच्छा छे उछा तुम सार घोर कुनी कै किलोमीटर दूर छे मिया? 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर छे ना। लेकिन मोर घोर से नजदीक कोई घोर छे। मैंने क्या कहा? मैंने जमीनों पे नहीं घर बनाया, फलक आसमान पे घर नहीं बनाया। अमोर के लोगों से पूछो, मैंने उसके दिल में घर बनाने का काम किया है, और मेरे घर से नजदीक किसी का काम नहीं है। इन जालिमों के खिलाफ लड़ना है। अगर दोगे इधर उधरिया आदमी को तो जीतेगा जो नेता हमारी बात नहीं उठाएगा। अगर एमआईएम को जिताओगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन मजबूत होगा कि नहीं? मजबूत करना है तो आओ मेरे साथ नारा लगाओ, सबने दिया है हमको चोट। अच्छा, अमोर का नौजवान सब, तुम्हारी आवाज ये तो बेटियों की तरह होगी तो कैसे होगा? अमोर की नौजवानी दिखाओ। तुमने इनकलाब पैदा किया। इनकलाबी नौजवानों, सबके हाथ मुट्ठी बंधे हुए ऊपर हो, चेहरे पे गुस्सा हो, आवाज में तल्ख अंदाज हो, बोलो सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट।
अपनी पार्टी, अपना वोट, अपना लीडर कौन है? बैरिस्टर सऊदीन अवैसी। लीडर कौन है अपना? बैरिस्टर सऊदीन अवैसी। आओ मैं बुलाता हूं, बुला दूं? इनकलाबी नारा